ये चित भी मेरी पट भी मेरी प्रियंका कक्कड़ जी, विपक्षी दलों का ये क्या क्या रुख है? और आपको भी क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, क्या आम आदमी पार्टी भी उसमें हाँ में हाँ मिला रही है? देखिए चित्रा जी, आज हर देशभक्त का, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हम सब इस बात से आहत हैं कि ट्रंप ने जो ऑर्डर निकाला नंबर 14329, जिसका सेक्शन 4 कहता है कि हमारे ऊपर यूएस निगरानी रखेगा, उनके गृह मंत्री निगरानी रखेंगे कि हम रूसी तेल खरीद रहे हैं कि नहीं, और अगर पकड़े गए, और जैसे ये निगरानी रखते हैं युगांडा के ऊपर, घाना के ऊपर, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसी तरह हम पे निगरानी रखेगा, और अगर हम पकड़े गए तो हम पे टैरिफ बढ़ा देगा। हम ये स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि लो हमारी मार्केट आप फ्री में ले लो, हम 0% आपके गुड्स पे टैक्स लगाएंगे, आप हम पे 18% टैक्स लगा लो, कोई बात नहीं, इसमें सेलिब्रेट करने का कुछ नहीं है। मैं आपको चित्रा जी बता रही हूं कि इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मोदी जी के एक पूंजीपति मित्र के पीछे यूएस पड़ा था, बार बार समन सर्व कर रहा था, समन डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे। आपको मैं ये बता रही हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर तंग करना हो ना, उसको बिल्कुल खत्म करना हो, तो उनकी फंडिंग खत्म कर दो। तो भाजपा के पीछे, उनकी फंडिंग के पीछे पड़ गई थी यूएस सरकार, और किसी तरह अपनी फंडिंग को प्रोटेक्ट करना था, अडानी को प्रोटेक्ट करना था, तो भाजपा ने पूरी इंडिया की मार्केट फ्री में दे दी। आज आप सुनेंगे नहीं, कोई केस नहीं चलेगा अडानी पे, सारे केस खत्म हो जाएंगे, और इस चक्कर में उन्होंने पूरे देश को बेच दिया है। इसलिए सारा विपक्ष, हर कोई देशभक्त आज ये बात कह रहा है। आपने देखा, आपने कितनी बार भाजपा से पूछा जवाब दे दो, वो निगरानी कैसे रखेंगे, वो चीखने लग गए, शोर मचाने लग गए, पर जवाब नहीं दिया। वहां पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देते, अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं कि महिलाओं से उनको खतरा हो गया, खुद नहीं आए, ओम बिरला जी उस दिन नहीं आए, पर कहानियां प्लांट कर दी। आप सीधा जवाब दीजिए ना। ये जवाब में क्या करते हैं, जो सवाल पूछे उसके ऊपर एफआईआर, उसके ऊपर रेड, नहीं, वो तो गलत था ना। अब महिला सांसद जाकर प्रधानमंत्री की चेयर को चारों तरफ से घेर लें। आप जरा सोचे, बीजेपी की महिला सांसद वहां पर आ जाती तो संसद भवन अखाड़ा बन जाता, वहीं पर पता चलता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा और क्या स्थिति बनती। ये तो सही बात नहीं है ना। पीएम की कुर्सी पर जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि पीएम की कुर्सी को घेर कर महिला सांसद खड़े हो जाएं। संसद है ना, कोई चौराहा थोड़ी ना, पान की दुकान की जा कर वहां पर धक्का मुक्की करेंगे और लड़ेंगे। प्रियंका जी, लेकिन मेरा एक और सवाल है, देखिए सोशल मीडिया पर चल रहा है राष्ट्रपति ट्रंप जो कितने अनसर्टेन है, किस तरह की बातें करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। ट्रंप साहब से पत्रकारों का सवाल जवाब हो रहा था, वो जवाब देते हैं स्विट्जरलैंड के मद्देनजर। इस सवाल का जवाब सुनिएगा, फिर मैं भारत के संदर्भ में आ जाऊंगी। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से हमारा घाटा बहुत ज्यादा था, मैंने 30% का टैरिफ लगा दिया जो बहुत कम था। स्विट्जरलैंड की पीएम का मुझे कॉल आया, वो बहुत आक्रामक थी, छोटा देश की दुहाई दे रही थी, लेकिन मुझे उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। ये ट्रंप कहते हैं कि मुझे उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्हें छूट देने की बजाय मैंने इसे 30 से बढ़ाकर 39% कर दिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप का जो हाल है, देखिए वो होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह का उनका बयान सामने आता है, किसी देश के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई वो करते हैं, और किसी भी मुल्क को उठाकर देख लीजिए, उनका जो बड़बोलापन है। अगर हम ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा करेंगे और हमारा देश जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर आगे बढ़ा है, उसको हम कहेंगे ये तो ट्रंप के हाथों बेच दे रहे हैं, ये तो सही नहीं हो सकता है ना। अब कोई प्राइम मिनिस्टर फोन करे ट्रंप को और अग्रेसिव तरीके से बात कर ले, तो राष्ट्रपति ट्रंप कहेंगे पीएम का बात करने का तरीका पसंद नहीं था, इसलिए मैंने 9% टैरिफ बढ़ा दिया। तो राष्ट्रपति ट्रंप का तो ये हाल है, उनकी बातों पर हमारे देश के विपक्षी दल आंख मूंद कर जो कह रहे हैं ट्रंप वो पूरी तरह से सही है। देश की सरकार कुछ कहती रह जाए, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। और कितने दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हम। प्रियंका कक्कड़ जी, ये तो 2 साल में चले जाएंगे। और ऐसे मैं कह रही हूँ, ये तो व्यक्ति, आप सही कह रही हैं, ट्रंप बिल्कुल बड़बोले, मुझे इनसे कोई मतलब भी नहीं, और ये 2 साल के बाद हद से हद चले जाएंगे अगर मिड टर्म नहीं हारे तो। 2 साल के बाद जाने वाले व्यक्ति के लिए आपने 20 साल के लिए अपनी मार्केट 0% पे खोल दी उनके लिए। यही तो मेरा गुस्सा है चित्रा जी, कि ऐसे व्यक्ति से हम डर के हमने निगरानी अलाउ कर दी यूएस की हमारे ऊपर, यूएस की ऐसे व्यक्ति से डर के हमने अपनी मार्केट 0% टैरिफ पे खोल दी। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका जी, क्या देश बेच दिया? चित्रा जी देखिए, इस बात में बहुत तर्क है कि हमारी पास, देखिए हमारी मार्केट एक
देखिए ना कपास के लिए क्या किया प्रधान, बिल्कुल देखिए ना कपास के फार्मर्स के साथ क्या किया था। पहले जो अरविंद केजरीवाल ने पूरा बताया था कि किस तरह से 0% टैरिफ इंपोर्ट 0% टैरिफ कर दिया ऑन द कपास विच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। लुक एट दैट, मतलब हमारा किसान यहां पे मर जाए, वहां के किसान की वो बरकत होनी चाहिए। और वहां के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि थैंक यू, हमारे किसान को आपने बचा लिया, हम ट्रेड डेफिसिट इंडिया से पूरा कर लेंगे। हमारे किसान का क्या? आप क्या चाहते हैं कि वो सारी जमीन भी अदानी खरीद ले ताकि वो आपको फंड करते रहे, फार्मिंग भी सारी अदानी के हाथ चली जाए? क्या ये लॉन्ग टर्म प्लान है भाजपा का? तो उनको जवाब देने चाहिए। आज हर देशभक्त को गुस्सा होना चाहिए। मैं तो इस बात से बहुत आहत हूं कि यूएस हम पे निगरानी कैसे कर सकता है और हम इस बात पे चुप क्यों हैं। किसानों का ये मुद्दा और यूएस हम पर कैसे निगरानी कर सकता है, ये बात तो सही है, उसको उसी की जुबान में जवाब क्यों नहीं दिया जाता है अभिषेक जी? हमारे देश भारत ने पूरे विश्व में जब भी ऐसे मौके आए हैं सबको बखूबी जवाब दिया है। और ये डील हुई है, एक इकोनॉमिकल डील कहिए, एक प्रोफेशनल डील कहिए, जिसके क्लॉज सबके सामने। और चित्रा जी, किसी भी डील के किसी भी क्लॉज का विश्लेषण कोई भी किसी भी तरह अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकता है। सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, विपक्ष के साथियों को, देश के नागरिकों को पूरा अधिकार है और सरकार सक्षम भी है जवाब देने में, हम जवाब देंगे भी। लेकिन देखिए ना, पूरे देश में एक ऐसा ही खेल चल रहा है और शुरू से चल रहा है कि ये लोग हैवोक क्रिएट करते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा सेट करते हैं और सोचते हैं कि एक फेक नैरेटिव हम सेट करेंगे, हमारा देश बेचा जा रहा है, बिक गया। तो आप कैसे फ्री बैठे हुए? लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव में हार जाएंगे तो एक नैरेटिव सेट करेंगे लोकतंत्र खतरे में है। और हमको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने गाहे बगाहे कई मौकों पर विदेश की धरती पर जाकर देश के विषय में, लोकतंत्र के विषय में, यहाँ की सरकार, यहाँ के पूरे सिस्टम के विषय में जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उसका ही अपग्रेडेशन, ये एक नैरेटिव सेट करना भी इनकी तरफ से लगातार बनता जा रहा है। खैर, इससे देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी दावा करते हैं कि हम दादागिरी दिखाएगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। भारत की पहले की स्थिति अलग थी, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हम विकसित भारत की ओर अपने कदम आगे बढ़े हैं, हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे अमेरिका की दादागिरी? अभिषेक झा जी, हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? आपने ठीक कहा, किसी डील के माध्यम से कोई हम पर अपना हुक्म चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। डील में क्लॉजेस लिखे होते हैं और जब भी आप कोई डील किसी से अपने निजी जीवन में भी करते हैं तो उसमें भी क्लॉजेस से अगर आप डेविएट होते हैं तो डील में कुछ पेनल्टी आपको लगती है। लेकिन उसको लेकर के एक नैरेटिव सेट करना हमको लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें, जिस तरह से सरकार मजबूती से हर फैसले करती रही है, पॉलिसीज बनाती रही है, सरकार आगे पॉलिसीज बनाएगी ही। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में भारत, जो कि विश्व का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है और हम इतने बड़े मार्केट के रूप में यहाँ पर हैं, कंज्यूमर्स की संख्या इतनी बड़ी है, तो पूरे विश्व की निगाहें हमारे मार्केट पर है और धीरे धीरे भारत प्रगति के पथ पर और अग्रसर होता चला जाएगा। इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।